जिनके घरों में श्री ठाकुर जी की सेवा है उनका तो दायित्व है ये, नहीं तो अपराध हो रहा है। ब्रज के भक्त में डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर जी की पुस्तक है ब्रज के भक्त, उसमें हमने एक प्रसंग पढ़ा था। श्री ठाकुर जी श्री जी की सेवा विराजमान थी। अब मुझे ठीक से याद नहीं है किसका प्रसंग था, पर उसमें वो प्रसंग है, आप पढ़ सकते हैं। अमनिया श्री ठाकुर जी को जब निवेदन किया गया तब उसमें बनाने वाले की असावधानी से एक बाल गिर गया। भोग जब उसार लिया गया, प्रसाद पा लिया गया, लेकिन श्री ठाकुर जी ने रात को स्वप्न में कहा कि बाबा हम तो अबलों भूखे हैं, जो आप लोगों ने अमनिया धराया बोले वो तो पाने योग्य था नहीं। तो ठाकुर जी की सेवा यदि घर में है फिर तो भाई इसका बहुत विचार होना चाहिए। जहां तक संभव है, ध्रुवदास जी ने कहा है ना सिद्धांत विचार में, श्री जी की सेवा पाक करे तब जहां तक संभव है वहां तक सदाचार को विचार अवश्य करें। अब झंझट क्या है ना, जो बात हमारे लिए आसान है, जो बात हमारे अनुकूल है वो तो हम पकड़ लेते हैं, लेकिन जो नहीं है उसको छोड़े चले जाते हैं। पर ऐसे तो काम बनने वाला है नहीं। बात माननी पड़ेगी तो पूरी ही माननी पड़ेगी। किसी व्यक्ति के घर में किसी की हार्ट सर्जरी हो तो डॉक्टर कहता है भाई इनको इन्फेक्शन से बचा कर रखना, पूरा घर लग जाता है ना, रसोई में ऐसे नहीं होना चाहिए, इनके पास मास्क पहनकर जाना, कमरा ऐसे रहना चाहिए, सब चीज सैनिटाइज्ड होनी चाहिए। व्यक्ति करता है ना उसके लिए प्रयास। ठाकुर जी की सेवा को हमने, क्योंकि भाई ऐसे मिल गई है ना हमको वस्तु, इसलिए उसका अवमूल्यन कर बैठते हैं। ऐसे मिल गई हमको वस्तु, आचार्यों ने कृपा करके सहज में श्री जी की सेवा हमको प्रदान कर दी। इतना सा भी करना हमको कठिन मालूम पड़ता है। अपने लिए मनुष्य सब कुछ करता है। श्री स्वामी जी महाराज तो यही कहा करते थे, बोले भजन कठिन क्यों लगता है, क्योंकि भगवान की चाह नहीं है इसलिए कठिन लगता है। चाह हो तो कोई कठिन नहीं है। और एक और बात मैं आपको कहूंगा, आरंभ में ही थोड़ा कठिन लगेगा, बाद में जब उसका प्रसाद आपको मिलेगा आप उसके आनंद का अनुभव करेंगे। हमको आचार्य महाप्रभु की कृपा से श्री जी की सेवा मिली है, हमको इसका यथासंभव यथाशक्ति ध्यान रखना चाहिए, अवश्य रखना चाहिए।